हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। और लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट इंटीग्रल्स एंड उसमें हम पढ़ रहे थे कि पर्टिकुलर फंक्शंस अगर हमारे दिए गए हैं तो उनका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। ये चारों टाइप मैंने आप लोगों को बताए थे कि फर्स्ट टाइप तो हमारा ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट टाइप था हमारा डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड टाइप था इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ओके, एंड लास्ट था फोर्थ टाइप हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 4 टाइप्स मैंने बताए थे। इन चारों टाइप्स के ही क्वेश्चंस आप लोगों को इस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी बताए थे कि पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए कुछ फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे लास्ट लेक्चर में। आप लोग लास्ट लेक्चर देखना, तो वहां पे मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हूँ, ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, कि इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को लिखवाए थे। तो अब हम इन चारों टाइप्स, ये जो 4 टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए थे, इन चारों टाइप्स से हम एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए कि पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जो कि टाइप फर्स्ट का है। यहाँ पे देखो, जो 9x स्क्वायर है वो किसकी जगह पे है, ax स्क्वायर की जगह है। जो 6x है वो bx की जगह है, और जो 5 है वो c की जगह है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, कुछ नहीं दिया गया, जैसा टाइप फर्स्ट है सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट का एक एग्जांपल है, वो समझ लो कि क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता, हम डिनोमिनेटर देखते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर तो हमारा ये है। ओके, अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो हम कैसे चेंज करेंगे। बस यही करना है। इसमें जो ये है डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर को देखना है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये है, और इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6x है। अब अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 इंटू 3 इंटू 1 कर दूं। यही तो कर सकते हैं, 2 इंटू 3x प्लस 1, 2 इंटू 3x इंटू 1। ओके, और प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो 1 को माइनस भी तो करेंगे, तो माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 1। इतना क्लियर है, नो डाउट, कुछ नहीं किया है अभी। इतने को मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया है, बस, और कुछ नहीं किया है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने अगर यहाँ पे 1 ऐड किया था तो 1 में मुझे माइनस भी करना था, तो मैंने माइनस भी कर दिया। ये तो आप लोग 9th 8th 9th से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो उसे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। अब ये सिंपल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। अब इसको मैं 4 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ। अब यहाँ पे
ये जो 3x+1 है, ठीक है, ये जो 3x+1 है इसको मैं t सपोज कर लेती हूँ कि पुट 3x+1 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो ये हो जाएगा 3dx/dt ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt/3। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, इसकी जगह पे मैंने 3x+1 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने t पुट कर दिया और उसको डिफ्रेंशिएट किया, बस अभी इतना किया। अब इसके आगे देखो, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, dx की जगह पे dt/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dt/3 होगा, और dt/3 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर ही आ जाएगा, है ना, वो तो क्या हो जाएगा, बाहर ही आ जाएगा। तो मैंने उसको बाहर लिख दिया। अब ये इसकी जगह पे मैं t² लिख देती हूँ और प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है, कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। अगर वो फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x², ये लिखवाया था। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था, यहाँ पे ये चीज देख लो कि ये जो फॉर्मूला हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोग देखोगे तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर ये चीज हम देख रहे हैं, तो 1 या dx/a² प्लस x² ही तो दिया गया है बेसिकली, तो वही तो हम करेंगे, तो हम कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/3 तो हमारा एज इट इज रहेगा, 1/a है, तो a हमारा यहाँ पे क्या है, a तो हमारा ये 2 है ना, तो हम 1/a यानी कि 1/2। कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में रख देंगे, बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, 3 2 जा 6 ये हो गया, और tan इनवर्स t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, t की वैल्यू 3x+1 सपोज की थी, तो 3x+1 लिख दो बाई 2 प्लस c या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल, कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी था। अगर आप लोगों को मेथड और फॉर्मूले पता है इसके तो बहुत इजी है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, फर्स्ट टाइप हमारा ये दिया गया है, उसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताया है। तो हम डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमारा ये दिया गया है, अब हमें ये प्लस के फॉर्म में दिख रहा है और स्क्वायर भी लगा है, तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो 3x² हो गया, और इसको मैंने 2 × 3x × 1 कर दिया। अब मुझे b² चाहिए, b² मैंने यहाँ पे 1 माना है, तो मुझे 1 को ही तो 1 का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब जब मैं 1 ऐड कर रही हूँ इसमें, तो मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, तो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया 5 - 1, यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल गई, और 3x+1 की जगह पे मैंने t पुट करके उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dx की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये जो वैल्यूज है मैंने इसमें पुट कर दिया, तो वहां से हमें मिला 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t/t² प्लस 2²। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल या c, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया।
है ना इसी, समझ में आया फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो सेकंड टाइप हमारे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उससे रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, dx। अब देखो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर जब हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा ये है ना, तो इसको अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से dx लिख दूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो ये रूट तो ऐसे ही रहेगा, रूट में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रूट तो एज इट इज रहेगा ना। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 2ab, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जब मैं कर रही हूँ तो 2 तो हमारा दिया गया है, ठीक है, 2 तो हमारा क्या है, गिवन है। 2x इंटू 1 अगर मैं कर दूं, ठीक है, 2x इंटू 1, ठीक है, तो 2ab है ना, और प्लस 1 का स्क्वायर, और मैं 1 ऐड कर रही हूँ तो मुझे 1 माइनस भी करना होगा, 1 सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, तो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इतना फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमें क्या मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फंक्शन मिल गया, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फंक्शन मिला, तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल गया सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने इसमें किया था, इसको मैंने t सपोज कर लिया था, तो मैं इसको भी यहाँ पे भी t सपोज कर ले रही हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो जब मैं इसको t सपोज कर लेती हूँ तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, dx की जगह पे dt पुट कर दो, ओके, एंड x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो आप लोग इजीली कुछ नहीं करना है, इसमें क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। वही चीज तो दी गई है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही चीज है ना, बस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह पे हमारे क्या कर दिया गया है, एक्स और ए की जगह पे यहाँ पे dt हो गया और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, बाकी सेम चीज वही है। अब ये जो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड x की जगह पे क्या है, x की जगह पे t है, ठीक है, तो t प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं, तो जो t की वैल्यू हमने सपोज की थी, सॉरी t हमने सपोज किया था किसके लिए, x प्लस 1 के लिए, तो x प्लस 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस 1 प्लस
रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हो तो इतना भी सही है, बट अगर आप लोगों को इससे आगे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके ये लिख दो एक्स प्लस 1 प्लस, अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यही तो था, इसको ही जब हमने सॉल्व किया था तो ये चीज मिली थी, तो वही चीज हम लिख देते हैं, क्यों इतना सॉल्व करने की जरूरत है। तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये आपका आंसर मिल गया। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या था। टाइप 2 का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया और प्लस 1। अब x प्लस 1 के यहाँ पे मैंने t पुट कर दिया है, वहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें dx की वैल्यू मिल गई। जो ये वैल्यूज हमने पुट की थी वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वहां से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो ये वैल्यूज आई हैं बस उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं। पुट कर दिया, टी की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो यहाँ पे हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये दोनों टाइप्स हमने किस तरह से सॉल्व की हैं, ठीक है, बस इसी टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। 2 टाइप्स हो गए, ठीक है, ये दोनों टाइप्स डन हो गए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये दोनों टाइप के एग्जांपल्स तो देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये तो बहुत इजी लगा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर का यूज था, ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब देखो अब जो हमारा ये वाला टाइप है ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इसमें 4x प्लस 3 दिया गया है ऊपर, ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करते, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कैसे हम कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इस टाइप में 4x प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 है हमारा, ठीक है, 3 है हमारा, तो इसको हम 2 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया, अभी 2 प्लस 1 कर दिया, ओके, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। क्लियर, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस 3 को चेंज किया 2 प्लस 1 के टर्म में, ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसको मैं इतना तो समझ में आया। अब देखो जो ये है 4x प्लस 2, इसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 1 कहाँ गया, है ना, ये 1 कहाँ गया, तो 1 यहाँ है, ये देखो ध्यान से कि प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस टाइप में मैं कर सकती हूँ, है ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर प्लस करना है तो मैं इसको अलग अलग तोड़ के मैंने लिख दिया है, तो बस तोड़ के ही मैंने इसको लिखा है और कुछ नहीं किया है अभी। तो ये हमारी क्या हो गई, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये इक्वेशन फर्स्ट है,
ओके, इसको मैंने मान लिया, इसको सपोज कर लिया कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये देखो, ये जो इधर वाला टर्म है, ठीक है, ये टर्म जो है इसको मैं I1 मान लेती हूँ, और इधर वाले टर्म को, ये जो है इसको मैं I2 मान लेती हूँ, I2 सपोज कर लेती हूँ। तो ये क्या हो गया, I1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया। अब I1 और I2 को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगी, ठीक है, समझ में आया। I1 को मैं अलग सॉल्व करूंगी, I2 को मैं अलग सॉल्व करूंगी, एंड देन बाद में सब दोनों को ऐड करके मैं I बना दूंगी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है ना। देखो I1 क्या है, I1 क्या है, I1 मैंने क्या माना है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखो, अभी मैं सिर्फ इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको t मान लेती हूँ कि ये क्या है, t है। ओके, तो इसको t सपोज कर लो। पुट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t, ठीक है। इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने t मान लिया है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू dt, है ना। 4x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा 4x, सॉरी ये इस तरह से हो जाएगा, क्या हो रहा है, इक्वल टू dt, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो, अब यहाँ से मुझे ये टर्म मिल गया, ठीक है, dx, ये इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है dt। तो dt मैंने लिख दिया अपॉन इसको मैंने t माना था तो t लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो नेक्स्ट, अब हम I2 की बात करते हैं, I2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 को सॉल्व करते हैं इधर साइड। तो I2 हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना, यही तो था, और ये dx, यही था हमारा I2। अब I2 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे मैं एक चीज में कॉमन ले लेती हूँ और उसको बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 को कॉमन लेके बाहर कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस x, एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस 5/2, यही होगा। अब इतना तो आप लोग 8th 9th से पढ़ते आ रहे होते हो कि अगर हम कोई चीज कॉमन ले रहे हैं और अगर इस टर्म में नहीं हो तो उसको अपॉन में कर देंगे, ठीक है। तो बस मैंने वही किया और कुछ नहीं किया। तो 5/2 ये हो गया, है ना। अब इसके आगे देखो, इतना तो क्लियर है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये जो है इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, है ना। 1/t का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये log t हो जाएगा, और log की वैल्यू, सॉरी t की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है, I1 की वैल्यू मिल गई। I2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, I2 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से समझोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, ओके। तो अभी यहाँ तक तो समझ में आया। अब I2 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ठीक है, 1/2 क्या होगा, बाहर ही रहेगा। अब देखो, इसको अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 हम कर दे, ठीक है, 1/4
प्लस 5/2। अब 1/4 हमने ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, कर देते हैं। और यहाँ पे dx लगाना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो ये जो इतना टर्म है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही बनेगा, है ना। 1/2 का स्क्वायर ही तो होगा 1/4, तो इतना तो क्लियर है। प्लस यहाँ पे मैं dx लिख देती हूँ, ठीक है, 1 की जगह पे। अब 5/2 में से माइनस का 1/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और इसको जब वैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर होगा, है ना, यही होगा 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये तो हमें मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये अब इसको मैं अगर t मान लूँ, ठीक है, इसको मैं कुछ सपोज कर लूँ या नहीं भी सपोज करते हैं तो हमें एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी जो अभी हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर रहे थे, फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। बस कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है और आप लोगों का यहाँ पे I2 की वैल्यू निकल आएगी। कर देते हैं फॉर्मूला। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगी नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को वो चीज बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/√3/2, ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन 3/2, हाँ 3/2, ये हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, यही तो होगा 3/2, ठीक है, यहाँ पे 3/2 होगा बच्चों, रूट नहीं लगेगा। ओके, इतना क्लियर है। क्या किया है, I2 की वैल्यू बस मैंने निकाली है। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का तो वो चीज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब कहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, बोर्ड तो भर के यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो I2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I2 की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 तो हट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, 1/√3 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1/3, है ना, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/3। ये हमारी क्या निकली, ये हमारी I2 की वैल्यू निकल आई। अब हमें I1 की भी वैल्यू पता है, I2 की भी वैल्यू है, दो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I1 की वैल्यू क्या थी, log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। और I2 की वैल्यू क्या थी, 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/3, है ना। क्लियर है इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग किस टाइप में सॉल्व करोगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी होगा। अब ये वाले टर्म का क्वेश्चन आप लोग खुद ढूंढ के खुद सॉल्व करोगे, ओके। तो समझ में आया क्या किया था, ये हमारा एक एग्जाम्पल था 4x प्लस 3, इस टर्म का, इस टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसको
3 था तो 2 + 1 करके फैक्टराइज करके 2 भागों में मैंने 2 हिस्सों में इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। I1 को अलग मैंने सॉल्व कर दिया, I2 को अलग सॉल्व कर दिया, एंड लास्ट में I = I1 + I2 करके इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो चलो, ये तो हमारा पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे हमारा आता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शन तो पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट मेथड हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शनल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, जैसे इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको हम पार्शियल फंक्शंस में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, ये इस चीज का यूज करेंगे। तो सपोज कर लो कि जो गिवन इंटीग्रल है, ठीक है, सपोज कर लो कि जो एक गिवन इंटीग्रल है, ठीक है, वो दिया गया है इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है px अपॉन gx। ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है, सॉरी px अपॉन gx dx, पी क्यू कर देते हैं। ठीक है, इस टर्म में दिया गया है। तो अब अच्छा देखो, जब हम लोग सम पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए कर रहे थे तो उसमें हम डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। ठीक है, उसको फैक्टराइज करके लिखते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन जब करना होगा तो यहाँ पे p हमारा क्या है, p और qx हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। px और qx क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, इन x एंड qx जो है इज नॉट इक्वल टू 0, देन टू सॉल्व सच इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन we firstly take the given integrals px upon qx and decompose it into suitable partial fraction form and then integrate each them by using soluble method। ठीक है, ये चीज है। तो अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। यहाँ पे p और q की जगह कुछ भी होगा और यहाँ पे a की जगह कुछ भी होगा, a b। ओके, तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये रेशनल फ्रैक्शन है, रेशनल फ्रैक्शन में आप लोगों को दिए गए होंगे क्वेश्चन, आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने होंगे। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो p और q, px की जगह पे हमने a मान लिया है, ये b मान लिया है। ठीक है, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जब हम उसका एलसीएम लें तो हमें वापस से यही चीज मिल जाए। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें वापस से वही चीज मिल जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर दिया गया है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे a और b के टर्म में। तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर करेंगे। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें वापस से ये चीज मिल जाएगी ना। अब देखो, थर्ड टाइप जो है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस आर अपॉन एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इस टाइप से हम करेंगे। इसको जब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो वो हमें वापस से ये टर्म मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस टी अपॉन एक्स प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दिया गया है। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसमें हम तीन टाइप्स में नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने दो टाइप में ही तोड़ा है, दो पार्ट में ही तोड़ा है। ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ये चीज
वो हमारा फैक्टराइज्ड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये फैक्टराइज्ड नहीं होगा, इसीलिए हम इसको एक टर्म में लिखते हैं। ओके, समझ में आई ये चीज़। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसमें ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस ही हैं, न्यूमेरिकल्स ही हैं, जो कि आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और जब आप वो चीज़ें सॉल्व करोगे तो आप लोगों को इंटीग्रेशन वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आप लोग इसके एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसके एग्जाम्पल्स लगा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।